नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में बिल्कुल मस्त और व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हल्दी पर कि हल्दी जो है वो हमारे पौधों के लिए किस कदर लाभदायक होती है और इसका प्रयोग जो है वो हम अपने पौधों पर किस किस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बचपन में कभी हमें चोट लग जाती थी या हम गिर जाते थे तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इनको हल्दी वाला दूध पिलाया जाए। और कभी अगर कभी किसी चोट पर ब्लीडिंग हो रही होती थी तो कहते थे कि इनको हल्दी का लेप लगा दिया जाए, तो उससे फ़ौरन जो थी ब्लीडिंग थी वो रुक जाती होती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसके गुणों के बारे में जानते थे और हमारे खानों में भी जो है वो डेली बेसिस पर हल्दी का प्रयोग, तो आप जानते ही हैं इसके बिना कोई भी खाना नहीं बनता। और कहीं ना कहीं वो इनके गुणों के बारे में जानते थे। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं और छोटे मोटे जो रोग होते हैं उनसे निजात भी दिलाता है, चाहे वो पेट संबंधी रोग हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो हल्दी जो है वो नियमित प्रयोग करने से हमें इन बहुत सारे रोगों से निजात मिल जाती थी। बट आज जो है हम पौधों के बारे में बात कर रहे हैं कि पौधों में हल्दी का प्रयोग जो है वो किस तरह से किया जाता है, ये किस तरह से हमारे पौधों के लिए लाभदायक है। और जिस तरह से भी हम वर्क करते हैं पौधों पर, तो हल्दी का प्रयोग जो है हम भिन्न भिन्न रूपों से कर सकते हैं। चाहे अगर हम उसकी ब्रांच प्रूनिंग कर रहे हैं, चाहे अगर हम उन पे कोई मिट्टी पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम प्लांट से रिलेटेड कोई भी वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम नियमित रूप से उसका जो थोड़ा थोड़ा अगर प्रयोग जो है वो अगर अपने पौधों पर करते हैं तो एक मेडिसिन का काम करता है ये आपके पौधों के लिए। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो इसी पर ही होने वाली है। फ्रेंड्स, हम इंसानों में और पौधों में थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि हम बोल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपको इस रूप में बताएंगे कि अगर वो हरे भरे हैं तो आपको लगता है कि हमारा पौधा जो है वो हेल्दी है, वो सब कुछ ठीक है, उसको किसी प्रकार की किसी न्यूट्रिशंस की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पौधा अगर मुरझाया हुआ होता तो आपको लगता है कि पौधे में पानी की कमी है। अगर पौधे के पत्ते पीले हैं तो आपको लगता है कोई डेफिशिएंसी हुई है प्लांट में। तो हमें ये चीज़ें सोचनी समझनी पड़ती हैं। तो हल्दी का जो प्रयोग है वो ऑल इन वन होता है, एक मेडिसिन का काम करती है आपके पौधों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, आज की वीडियो जो है वो इसी पर ही होने वाली है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी जो हल्दी रहती है वो उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होती हैं। किसी किस्म की भी आपके पौधे में इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम है, मिट्टी में फंगस लगी हुई है, तो अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो हल्दी है वो हमारे किचन में हमेशा ही अवेलेबल रहती है, तो आप जब भी कभी भी मिट्टी बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम मिट्टी चाहे वो नर्सरी से लेके आएँ, चाहे अपने किसी पुराने गमले से ले लें, या चाहे हम उसको अपने गार्डन से निकालें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नर्सरी से जो भी मिट्टी लाई होती है वो भी इन्फेक्शन वाली होती है, क्योंकि उस पर कई तरह के पौधे भी लगे होते हैं, कई तरह की इन्फेक्शन भी रहती है। उसके साथ साथ अगर हम उसमें कभी अपने पुराने गमले से निकालते हैं, हो सकता है कि उसमें किसी तरह की पहला जो पौधा उसमें किसी तरह की कोई डिजीज़ है, किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है, तो आप जाहिर सी बात है आप जो नया पौधा लगाएंगे या नई मिट्टी तैयार करेंगे उसमें भी उसी सेम जो इन्फेक्शन है या डिजीज़ है उसमें आने का जो है वो डर रहता है। जो हमारी जो इन्फेक्शन है वो मिट्टी में जाएगी, मिट्टी के साथ साथ वो रूट्स में चली जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी कभी किसी भी पौधे के लिए अगर आप मिट्टी बनाते हैं, जैसे ये मैंने मिट्टी एक बहुत बड़े बर्तन में मैंने मिट्टी रखी हुई है, और इसमें अगर आप सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अगर आप इसमें 2 चम्मच जो हैं वो अगर हल्दी के अगर आप ऐसे मिला लेते हैं तो इसमें हमारी मिट्टी में जो फंगस है वो नहीं लगेगी, ना ही उसके ज़रिए वो उस पौधे में आ जाएगी। तो आप इस तरह ज़रूर करें फ्रेंड्स, ये भी एक बेस्ट यूज़ है हमारी हल्दी का। तो जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, मैंने मिट्टी बनाते समय इसमें बहुत सारी जो हल्दी का प्रयोग है वो मैंने करा हुआ है।
और फ्रेंड्स स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये हमारा रोज़ का प्लांट है। मोस्टली हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम इनको काफ़ी प्रून कर देते हैं, काफ़ी हार्ड प्रून कर देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ये जो रोज़ का प्लांट है ये भी डाई बैक कर जाता है। ये प्लांट है या कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, अगर हम उसको हार्ड प्रून करते हैं तो मोस्टली चांसेस होते हैं हमारे पौधे के ख़राब होने के, क्योंकि जहाँ से ब्रांचेस हमने कट करी होती हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं। तो इस तरह वो देखते ही देखते हमारा जो पूरा पौधा है वो भी ड्राई हो जाता है, और डाई बैक की समस्या जो है हमारे रोजेज़ के प्लांट पे ज़रूर आती है। जब भी आप पौधे की ब्रांच प्रूनिंग करें तो कोशिश करें उसकी जो ब्रांच है उस पर भी आप इस तरह से हल्दी का प्रयोग जो है, ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैं इस पर कर रही हूँ, तो इससे हमारे पौधा जो है वो भी ख़राब नहीं होगा, ड्राई भी नहीं होगा, और मॉइस्चर जो है वो हमारे पौधे में बना रहेगा। तो इस तरह का प्रयोग भी जो है वो भी आप अपने पौधे पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कभी किसी पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं तो कोशिश करें कि उसकी जड़ों में हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि हम जब भी रूट प्रूनिंग करते हैं तो जड़ों को हवा लगने का डर रहता है, पौधा जो है वो शॉक में भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन हो तब भी आप उसकी जड़ों में हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। ये बिल्कुल फंजीसाइड का काम करती है, और ये फ्री का फंजीसाइड है जो आपके घर में ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मैं आपको हल्दी का जो यूज़ जो है वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, कई बार हमारे तुलसी जी के पौधे में बहुत सारी इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम होती है, इनमें ब्लैक कलर का कीड़ा भी लग चुका होता है, लेकिन हम तुलसी जी का प्रयोग अपने खाने में भी करते हैं, तो इसलिए हम इसमें कोई भी पेस्टिसाइड स्प्रे भी नहीं कर सकते, ना ही कोई फंजीसाइड मार्केट से केमिकल वाला हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो हल्दी है वो इसके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। मिट्टी में भी मिलाएं, और इसके साथ साथ इसके पत्तों पर भी इसका जो स्प्रे है वो आप ज़रूर करें। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये मैंने स्प्रे बॉटल रखी हुई है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच जो है वो हल्दी के इसमें मिला दूंगी, और इसका जो स्प्रे है वो मैं इन पत्तों पर कर दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हल्दी का जो हम स्प्रे है वो हम इन पत्तों पर कर देंगे। ये इसलिए है कि इनके पत्ते हम यूज़ करते हैं अपने खानों में, तो हल्दी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी ये पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छे से चलेगी। किसी प्रकार की कोई भी इन्फेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पौधों पे नहीं हो सकती। आप किसी भी पौधे पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने तुलसी जी का पौधा लिया हुआ है, तो आप किसी भी पौधे पर किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो, इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम हो, तो इसमें आप हल्दी का स्प्रे ज़रूर कर सकते हैं। 1-2 बार करें तो थोड़े दिन तक वो भी ठीक हो जाती है। और फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट जो यूज़ होता है हल्दी का, जब भी हम कोई भी कटिंग को ग्रो करें, ये रूटिंग हार्मोन का काम करता है। बड़ी इजीली इसमें रूटिंग हो जाती है। जैसे कि ये अब आप देख ही सकते हैं, ये कलांचू का प्लांट है, और बारिश की वजह से, ओलों की वजह से इस पौधे में भी देखिए किस तरह से क्षति पहुंची है। तो इसकी मैं कटिंग अगर मैं लेती हूँ फ्रेंड्स, ये जैसे कि मैंने ये 1-2 में कटिंग्स आपको ग्रो भी में हो जाएंगी, और इसके साथ साथ हल्दी का जो बेस्ट जो यूज़ है वो भी मैं आपको इसका बता दूंगी। ये देखिए, ये मैं 2-3 कुछ कटिंग्स जो हैं वो मैं इसकी ये मैंने जैसे कि ये ले ली हुई हैं। तो नीचे की लीव्स ये है मैं हटा दूंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जो कलांचू की जो कटिंग है वो मैंने तैयार कर ली हुई है, और इसको हमने कुछ नहीं करना है। ये इस जो हमने ये कटिंग ली है, इसको हमने जस्ट इसकी इस तरह से इसको हल्दी के साथ टच करना है, और इसको इस मिट्टी में लगा देना है। इससे इजीली जो है वो इसमें रूटिंग हो जाती है, और हमारी कटिंग जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है।
और फ्रेंड्स समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पॉट में चींटियों की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अब आप ये देख ही रहे हैं, ये मेरे अनार का एक पौधा है जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ भी आ रही हैं और मिट्टी को बिल्कुल ही खाली जो है वो करती जा रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए बाहर भी बिल्कुल ऐसे ही ढेर लगाया हुआ है इन्होंने। और मैं लगातार 1-2 दिन से इसमें हल्दी का जो प्रयोग है वो मैं इस तरह से करती जा रही हूँ। और इसमें भी आप इसी तरह से ही इसमें भी आप हल्दी का प्रयोग करें, इससे जो चींटियां हैं भाग जाती हैं। और फ्रेंड्स आशा करती हूँ आज की शेयरिंग आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।